अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो सेव करने का तरीका। ये अब मैंगो जाने वाले हैं, चंद दिन की मेहमान रह गए हैं, तो मैंने कहा इनको सेव करने का तरीका ना मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि हमारे घर में भी ना जब तक स्ट्रॉबेरी नहीं आती मैंगो शेक ही पिया जाता है। तो मैं फिर इनको सेव करके रख लेती हूँ। आप भी चाहें तो फिर ऐसे कर लें। मैंने कहा आपसे अपना तरीका शेयर कर दूँ। तो बिस्मिल्लाह करके ना मैंने इनको धो के रख दिया। तो अब शुरू करते हैं। इनके ना छिलके उतार लेने ऊपर से ऐसे बारीक बारीक से ना। वैसे भी अभी फिर भी कुछ अच्छे आम आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे ना फिर आम का जायका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और अंदर से भी गले सड़े से निकलेंगे। तो बेहतर है कि अभी आप ना लेके इनको ज़रा सेव कर लें, करना चाह रहे हैं तो। और फिर मिल्क शेक तो आपको पता ही है कि बच्चे बड़े सबको मैंगो का ही चाहिए होता है। तो हमारे घर में ज़्यादा स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल होती है या फिर मैंगो का। तो मैं तो फिर इसको स्ट्रॉबेरी भी फ्रीज़ कर लेती हूँ जब एंड आता है, तो मैंगो का भी ऐसे करके रख लेती हूँ। तो फिर इंजॉय करते हैं, आप भी कीजिएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखें ऐसे छिलका उतार लेना है सबका। ये छिलका उतर गया। और अब ऐसे ना खुला बर्तन लेना है बड़ा। ये देखें ऐसे बड़े बड़े पीस ना उतार लेने। जैसे भी काटना चाहें, कोई है ही नहीं वो बहुत छोटे करने हैं, छोटे बड़े जैसे भी ना। जैसे गुठली के साथ से ये अब ऐसे तो छोटे छोटे ही उतरेंगे ना। और इनको आप जूस से इंजॉय कीजिएगा। और इसी तरह ना ये जो बड़े हैं इनको भी ऐसे मैं दो दो हिस्सों में ना काट लेती हूँ। इस तरह मैं सबको ना काट के रखती हूँ पहले, तो फिर मैं आपसे आगे का शेयर करूँगी कि आगे इसको क्या कैसे सेव करें। ठीक है। हाँ जी, तो मैंगो को तो मैंने काट लिया है। अब है कि आप इनको या तो इसी तरह रख देना फ्रीज़र में 2-3 घंटों के लिए, तो ये जम जाएंगे ऐसे ना। फिर इनको अच्छे से ऐसे हिला के ना, तो फिर आप किसी शॉपर में डालें या किसी बड़े डिब्बे में ना इसको बंद कर लें हैं। और फिर जितने जितने चाहिए होंगे वो उठा के तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये ऐसे है, क्योंकि ना ये बहुत बर्फ़ की तरह नहीं जमेंगे। आप इसको किसी नुकीली चीज़ से वो कांटे की नोक से भी अगर हटाएंगे ना तो ये अलग अलग हो जाएंगे पीस। ठीक है। और अगर वैसे नहीं तो कोई आम जो शॉपर आते हैं घर में उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें, या ऐसे जिप लॉक बैग ले लें। तो इसमें जितना आपको डेली का चाहिए होता है ना, तो उस हिसाब से ना आपने इसमें डाल लेना ऐसे। जितना जितना आपको एक एक मैंगो का पल्प चाहिए, तो इस तरह आपने डाल के फिर इनको कर लेना है फ्रीज़। ये देखें ऐसे ऐसे आपने थैलियाँ बना लेनी है इनकी। तो ये आसानी से फ्रीज़ भी हो जाएगा और इस्तेमाल में भी आ जाएंगे ऐसे ना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ऐसे आपने बना के रख लेनी है। ज़्यादा चाहिए होंगे तो ज़्यादा बना लें। अगर ये वाले बैग नहीं है आपके पास, तो जो सादा आती हैं प्लास्टिक की थैलियाँ जिसमें सब्ज़ी वगैरह आती है, फ्रूट वगैरह। ये इसको क्या मसला हो गया, तो उसमें आप रख सकते हैं आसानी से ना, तो वो भी बेस्ट है। ये देखो ठीक हो गया। ये ऐसे ऐसे आपने ना भर लेनी है और इस तरह आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो ये ऐसे साथ भी नहीं चिपकेंगे और ऐसे इकट्ठी ना ऊपर से ऊपर ऐसे लाइन लगा के रख दीजिएगा। और अगर ये वाले बैग नहीं है तो फिर मैं दूसरा दिखाती हूँ।
हाँ, तो देखें ये वाले शापर तो आम घर में होते हैं ना मौजूद, तो ये आपने लेना है ऐसे। तो इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ना ये भी ऐसे थैलियाँ बना के ना ऐसे रख लेनी है आपने। ठीक हो गया, तो ये भी आपके ऐसे इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो ये जैसे ये हमारे पास ना डिब्बा है, कंटेनर, तो इसमें डाल के रख लें। इस तरह के बड़े बड़े आते हैं ना, तो आप बड़े डिब्बा लें, उसमें कर लें सेव, और फिर जब ज़रूरत हो निकालें और इस्तेमाल करें। आसानी से निकल आएंगे, कोई नहीं ये जमेंगे इतने ज़्यादा ना। ये देखें, ये कांटा, इसको 1-2 मिनट के लिए निकालेंगे ना और ऐसे करेंगे तो ये आसानी से निकल आएंगे। या फिर इसके साथ भी आप ऐसे हल्का हल्का करेंगे तो इससे भी निकल आएंगे आसानी से। कोई छुरी हो जाए उसके साथ, क्योंकि ये बर्फ़ की तरह बहुत सख्त नहीं जमेंगे, सॉफ्ट ही रहेंगे। ठीक है, ओके जी, आप भी ऐसे बनाइएगा और फिर इंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।